कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। और इसलिए अगर आप केसीआर नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस को भी गलती से वोट मत देना, वरना वो पीछे से घुस जाएंगे। क्लियरली प्रूवन है, इसमें मतलब कि प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। मित्रों, यह केसीआर की सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, ये है कि नहीं है? बताओ मेरे को, गरीब विरोधी है कि नहीं है? अब आप बताओ मेरे को कि ये जो कांग्रेस है, इसने भी घोटाला किया है कि नहीं किया है? अगर ये आएगी तो घोटाला करेगी कि नहीं करेगी? इसलिए रास्ता एक है। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताओ, देश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं बन गया? ब्रिटेन को पछाड़ के आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? अब आपने मोहन रेड्डी को जिताना और अगले साल मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, 2 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको आपने, तो आपका जो प्रदेश है देशभक्तों का प्रदेश है। गर्व है आपको अपनी धरती पर, हमें भी गर्व है। समझ लो बात अच्छी तरह से, जब आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, नेता बनाने के लिए नहीं लड़ी, किसी अडानी को कमाने के लिए नहीं लड़ी, वो आपकी आजादी के लिए लड़े थे। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड की खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। चुनाव जब आते हैं तब जो है ढोल नगाड़े के साथ नेताओं का स्वागत किया जाता है, नेताओं को मालाएं पहनाई जाती हैं और नेता सड़कों पर जो है यहाँ पर जनता को एडजस्ट करने के लिए नहीं, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उतरते हैं। जनता के सामने हाय हेलो करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कई बार तो जो है पैर भी छू लेते हैं और सड़कों को जो है जाम कर देते हैं सड़कों पर, यानी कि दे बवाल कर देते हैं। और आप समझिए जो हमारे नेता, जो प्यारे नेता होते हैं, वो सड़कों पर उतरने के बाद वायदे भी करते हैं, जनता से कहते हैं कि हम आपके परिवार के हैं, परिवारजनों, परिवार वासियों, ऐसी बात करते हैं और ऐसे कहते हैं जैसे सच में ये जो परिवार है उस परिवार को चलाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। फिर वही नेता जातिगत राजनीति करने लगते हैं, फिर वही नेता जातीय मतभेद करने लगते हैं, फिर वही नेता आरक्षण की बात करने लगते हैं, फिर वही नेता महंगाई, फिर वही नेता बेरोजगारी फैला देते हैं और फिर वही नेता, दर्शकों आपको बता दें कि अनेक राज्यों को कर्ज में डुबो देते हैं। यानी कि आप समझिए 10 साल में हमारे जो नेताओं ने कर्ज कर दिया भारत को, वो कितना है। लेकिन हम लोग इन तमाम मुद्दों पर तो बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बयानी बवाल पर हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारे नेता झूठ फरेब फैलाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते नजर आते हैं। और चुनाव 2024 का नजदीक है और 5 राज्यों का जो सेमीफाइनल हो रहा है उसका निष्कर्ष भी आने वाला है। महज 5 दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या नेताओं ने ठान लिया है कि राजनीति का स्तर विशुद्ध करके ही छोड़ना है? क्या नेताओं ने ठान लिया है कि हम लोकतंत्र के जो हत्या है वो करके ही छोड़ेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हम करके ही छोड़ेंगे? क्या नेताओं ने ठान लिया है कि अगर आप इतना हमें गाली देंगे तो आपको इतनी गाली दे देंगे? क्या नेताओं ने ठान लिया है? क्योंकि आप समझिए कि अगर किसी नेता ने किसी पार्टी के नेता को घेर लिया, किसी पार्टी पर जो है तंज कस दिया, तो आप समझिए कि जिस दिन चुनाव प्रचार होगा, जिस दिन
चुनाव रैली होगी, जिस दिन जो है यहाँ पर सड़क पर रैलियां निकाली जाएंगी, उस दिन सीधी सीधी बात है कि आपको टारगेट किया जाएगा। और यही बयानी बवाल लगातार चुनाव के वक्त देखने को मिल रहा है। अब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मिजोरम का चुनाव है, जो तेलंगाना का चुनाव है, जो 3 राज्यों का जो मतदान हो चुका है, उस वक्त क्या खींचतान चली, पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या बयानी बवाल दिया और किस तरीके से जो है मुद्दों से भटकते हुए किसी विशेष पार्टी को टारगेट करते हुए नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस और केसीआर ने आपको धोखा देने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है या तो कांग्रेस दिखती है या तो दोनों दिखते हैं। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। इसलिए कोई भी तेलंगाना में कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि केसीआर को दोबारा लाने का रास्ता खोल देना। कांग्रेस को वोट यानी केसीआर की सरकार फिर से आने की संभावना। और इसलिए अगर आप केसीआर नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस को भी गलती से वोट मत देना, वरना वो पीछे से घुस जाएंगे। सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही तरीका है, एक ही जड़ी बूटी है, एक ही उपाय है, कमल का बटन दबाना। बीजेपी की जीत और बीजेपी का सीएम। तो सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी को, आप समझ गए होंगे बयानी बवाल चल रहा है। जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे, जिस पर हमने प्रस्तावना रखी, उस प्रस्तावना का प्रसंग आपने देख लिया, उस प्रस्तावना का व्याख्यान आपने देख लिया, लेकिन मामला नहीं थमता है। राहुल गांधी, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको गुस्सा आता है कि अच्छा भाई आपने हमें ऐसा बोल दिया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, रैली होने दो, चुनाव होने दो, जनता के सामने आपकी बेइज्जती करेंगे, और टिट फॉर टैट की राजनीति शुरू हो जाती है। सुनिए आप राहुल गांधी को। सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सेबी सरकार के से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है। 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है। इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। और करवा कौन रहा है? अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा, अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है, और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है।
तो सुना आपने राहुल गांधी को, राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे हैं, राहुल गांधी भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप समझिए, चुनाव जब नजदीक आते हैं तो जनता के सामने सरकार के जो नुमाइंदा होते हैं, जो आला कमान होते हैं, सरकार के जो सरकार को चलाने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे पेश आते हैं जनता के सामने कि आपको लगेगा नहीं ही इज द बेस्ट, आपको लगेगा नहीं ये सर्वश्रेष्ठ नेता यही है, नहीं भैया इससे अच्छा नेता तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर जब नेता पहुंचता है तो क्या कुछ कहता है फिर से तंज कसते हुए भाजपा पार्टी के बड़े आला कमान, सुनिए आप। जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है, जहां कांग्रेस है वहां जेब भरो पॉकेट भरो इंतजाम है। ये दोनों ही पार्टियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। दे आर दी टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। आप बताओ, कांग्रेस ने सबमरीन पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ भैया, इधर से हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने ये हमारे कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने राइस पैडी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो मतलब ये हुआ कि आसमान का घोटाला, समुद्र का घोटाला, पाताल का घोटाला और धरती का घोटाला, कोई घोटाला नहीं है जिसको कांग्रेस ने नहीं किया। कोई घोटाला ऐसा नहीं जिसको नहीं किया हो कांग्रेस ने। अब बीआरएस की बात करें तो आपके ध्यान में है ना कि बीआरएस ने ये कालेश्वरम का प्रोजेक्ट, इसके लिए एटीएम है कि नहीं है? एटीएम है कि नहीं है? 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,000 करोड़ का बना दिया। और बोलो, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट का ब्रिज धंस गया कि नहीं धंस गया? नीचे आ गया कि नहीं आ गया? आपने 30 तारीख को अब बीआरएस को और चंद्रशेखर राव को नीचे कर देना, इसका आपको इंतजाम कर लेना। मित्रों, यह केसीआर की सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, ये है कि नहीं है? बताओ मेरे को, गरीब विरोधी है कि नहीं है? अब आप बताओ मेरे को कि ये जो कांग्रेस है, इसने भी घोटाला किया है कि नहीं किया है? अगर ये आएगी तो घोटाला करेगी कि नहीं करेगी? इसलिए रास्ता एक है। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताओ, देश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं बन गया? ब्रिटेन को पछाड़ के आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? अब आपने मोहन रेड्डी को जिताना और अगले साल मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। 2 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको आपने मोदी जी के राज में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत मिली कि नहीं मिली? मोदी जी के टाइम पर मिली कि नहीं मिली? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मिला कि नहीं मिला? प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना मिला कि नहीं मिला? गैस का उज्ज्वला में मिला कि नहीं मिला? आप बताओ, आपको स्वच्छता अभियान में इज्जत घर मिला कि नहीं मिला? आपको सौभाग्य योजना में बिजली मिली कि नहीं मिली? मित्रों, जहां जहां मोदी जी हैं, वहां वहां विकास हो रहा है।
तो सुना आपने इनको, आपको सुनने के बाद ही पता लग गया होगा कि किस तरीके से सिर्फ तंज ही तंज लगे, बयानी बवाल ही चला, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आपको हम फिर से सुनवाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है और भी पार्टी के नेता सामने आते। कांग्रेस पार्टी की हम लोग बात कर लेते हैं, वो फिर से तंज कसते हैं और भाजपा को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। सुनिए आप। मीडिया वाले मेरे भाई बहने बैठे यहाँ खड़े हैं, मुफ्त में तो कुछ नहीं करते ना, नहीं करते। तो जब मीडिया इतना दिखा रही है, सुबह से शाम तक आप देख ही रहे हो, तो कोई तो पैसे देता होगा। तो ये जो सारी देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को जा रही है, अंबानी जी, अडानी जी, और भाजपा अमीर होती चली जा रही है ये पार्टी, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है कि नहीं है बहन और भाइयों? आप 27 रुपए कमा रहे हो दिन में, सोच लो आपकी भलाई का काम कौन कर रहा है। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। सही बात है ये। देखिए, आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, आपके पूर्वजों ने भी लड़ी। ये जो आपका प्रदेश है ना, इसमें देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। शुरू से देशभक्ति है और आज भी आपके प्रदेश से सबसे ज्यादा हमारे सैनिक हैं। तो आपका जो प्रदेश है देशभक्तों का प्रदेश है। गर्व है आपको अपनी धरती पर, हमें भी गर्व है। समझ लो बात अच्छी तरह से। जब आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, नेता बनाने के लिए नहीं लड़ी, किसी अडानी को कमाने के लिए नहीं लड़ी, वो आपकी आजादी के लिए लड़े थे। वो इसलिए लड़े थे कि इस देश में लोकतंत्र बने, और लोकतंत्र का मतलब यह है कि आपकी संपत्ति आपके हाथों में जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, तो यही काम करने का प्रयास रहा है। आप कर्ज में डूबे थे, आपके कर्ज माफ करने का काम हुआ। महिलाओं को दिक्कत थी, महंगाई के राहत के कैंप लगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं सब जगह CHC PHC खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवाए। नौजवानों को रोजगार चाहिए था, 2 लाख रोजगार दिलवाए। इसका मतलब है आपके पैसे आपके जेब में आए, रोजगार से आपको पैसे मिलते हैं, महंगाई राहत कैंप से आपके पैसे बचते हैं, किसानों के कर्ज माफ होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, नौजवानों को रोजगार से, जैसे मैंने कहा, आपकी कमाई होती है। किसी बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी की कमाई नहीं हो रही है। और हम नहीं कहते कि सारे उद्योगपति खराब है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, टाटा बिरला ऐसे उद्योगपति बड़े बड़े रहे हैं। उन्होंने आजादी की जंग में भी उन्होंने मदद की। उसके बाद भी हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। अगर मैं पूछूं भाई टाटा क्या बनाता है, आप जवाब दे सकते हैं कि भाई टाटा की ट्रक बनती है, या टाटा का कुछ और बनता है। या कोई आप मैं पूछूं कि भाई बिरला क्या बनाते थे, तो आप कह सकते कि हाँ हमें मालूम है ये बनाते थे। अब मैं आपसे पूछ लूं, अडानी जी क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं? किसी को मालूम ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया में एक सबसे अमीर उद्योगपतियों में से हैं। अचानक कितने अमीर बने हैं, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे सब इनको दे दिए गए हैं। ये बनाते क्या है भाई? ये ठीक है, वो नहीं मालूम कि भाई ये बनाते क्या है, मालूम नहीं। रोजगार तो देते हैं, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, और इनको सब सौंपे जा रहे हैं। आप इनके लिए वोट देना चाहते हैं क्या?
तो सुना आपने यहाँ पर, आपने चारों नेताओं को सुन लिया। मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बयानी बवाल नेताओं को सुनवाया क्योंकि आप ये समझ सकें कि कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे जो है आपका जो है पैसा आप पर खर्च ना करते हो चुनाव प्रचार में खर्च कर दिया जाता है और बयानी बवाल ही चलता रहता है। आप देखिए 5 साल के पहले ये वादे कर रहे हैं, 5 साल में तंज कस रहे हैं, जैसे ही 5 साल बाद ये चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जीत जाएंगे, तो फिर आपको अगले 5 साल बाद ही दिखेंगे, आपके घर नहीं आएंगे, ना आपके पैर छुएंगे, ना आपसे बातचीत करेंगे, आपको ना ही जो है आपके मुद्दों को पूरा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बयानी बवाल करते रहेंगे। तो यही हम आपको प्रोग्राम में बताना चाह रहे थे कि कैसा राजनीति का स्तर हो चुका है और कैसे जो है यहाँ पर नेताओं को अपना फायदा दिखता है, चाहे हिंदुत्व का कार्ड खेलना पड़े उन्हें, चाहे महिला वोट बैंक का कार्ड खेलना पड़े, चाहे ओबीसी एसटी आरक्षण की बात करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बयानी बवाल और कुर्सी का खेल। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।